हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है भोली। अब ये जो भोली चैप्टर है ना, इस चैप्टर का ही मेन कैरेक्टर जो है वो एक लड़की है जिसका नाम है भोली। अब ये जो भोली है ना, इसका एक्चुअल नेम तो सुलेखा है, बट इस चैप्टर के अंदर उसे भोली ही बुलाया गया है, तो हम भोली के नाम से ही ये पूरा चैप्टर समझेंगे। तो जो भोली है ना, ये नंबरदार रामलाल की 4th डॉटर थी। अब रामलाल कौन थे? भोली के पापा। और वो क्या थे? नंबरदार थे। अब नंबरदार क्या होता है? आप में से बहुत बच्चों को लग रहा होगा ये सरनेम होता है या नाम क्या आगे लगा दिया है, तो पता नहीं क्या है ये। नंबरदार का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी विलेज के अंदर टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है उसे नंबरदार बोला जाता है। तो रामलाल क्या थे? टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे विलेज में। तो जो भोली के पापा थे, ही वॉज अ नंबरदार, यानी कि टैक्स कलेक्शन का काम करते थे विलेज में। जब भोली सिर्फ 10 महीने की थी, यानी कि 10 months ओल्ड थी, तब वो अपनी क्रिब से यानी कि पालने से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, उसके दिमाग में चोट आ जाती है। भोली बचपन में तो बहुत सुंदर थी, सब लोग बोलते थे अरे ये बच्ची तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन जब भोली 2 साल की होती है तो उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है। चिकन पॉक्स मत समझ लेना इसे, ये स्मॉल पॉक्स है, जिसकी वजह से जो भोली की बॉडी होती है वो डिफॉर्म हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर पार्ट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। भोली की जो आंखें थी बस वही बच पाती हैं स्मॉल पॉक्स से। उसकी बॉडी के बाकी के सारे पार्ट्स डिफॉर्म हो गए थे या इन्फेक्ट हो गए थे स्मॉल पॉक्स से। भोली को जितने भी आसपास के बच्चे थे वो मजाक उड़ाते थे और चिढ़ाया करते थे। बोलते थे भोली, अरे ये लड़की तो बहुत ही स्लो चलती है, अरे अरे इस लड़की को देखो, ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है, ये लड़की तो अच्छे से बोल भी नहीं पाती। तो भोली का सब लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। भोली सबसे वीक थी अपने घर में। उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो लोग कंप्लीटली हेल्दी थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। जो भोली की गुड लुकिंग सिस्टर्स थी उनकी शादी हो चुकी थी, और जो भोली का ब्रदर था वो एक तरीके से शहर चले गया था, यानी कि सिटी में चले गया था पढ़ाई करने के लिए। जब भोली थोड़ी बड़ी हुई तो उसके गांव में देखने को मिला कि एक प्राइमरी स्कूल ओपन हो रहा है। उसके गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल खुल गया था। तो जो भोली के पापा थे, कौन थे भोली के पापा? रामलाल जी। तो रामलाल जी ने बोला भोली की मदर को कि है ना कि ऐसे ऐसे गांव के अंदर तो है ना एक स्कूल खुल गया है, प्राइमरी स्कूल, तो हम भोली का भी एडमिशन उसमें करा देते हैं। अब भोली के फादर कौन थे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नंबरदार थे, यानी कि टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। तो ही वॉज अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि भोली का एडमिशन करा देता हूं, यानी कि भोली की माँ को बोलते हैं। लेकिन जो भोली की मदर होती हैं वो काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाती हैं इस चीज को लेके। हैं, लड़की को पढ़ने के लिए भेजेंगे, वो भी स्कूल में? हम तो नहीं भेजेंगे भोली को, हम नहीं जाने देंगे भोली को स्कूल में। इतने सारे ऑब्जेक्शंस के बावजूद जो भोली के फादर होते हैं रामलाल, वो भोली को स्कूल भेजते हैं। भोली स्कूल जाती है। भोली जब स्कूल जा रही होती है तो उसके लिए नए कपड़े लाए जाते हैं। अब भोली को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। भोली जब स्कूल में पहुंचती है तो वो देखती है वहां पर बहुत सारी लड़कियां हैं, और वो सोचने लगती है यार अभी तक तो बचपन से लेके अभी तक मेरे से किसी ने दोस्ती नहीं करी, सब लोग मुझे चिढ़ाते रहते थे, शायद इतनी सारी लड़कियों में से कोई ना कोई लड़की मेरी दोस्त जरूर बनेगी। जब भोली स्कूल में पहुंचती है तो टीचर उसका नाम पूछती है कि बेटा आपका नाम क्या है? भोली बहुत डरी हुई थी, वो टीचर को अपने नाम भी नहीं बता पाती। अब आप सोचो कितनी अंडर कॉन्फिडेंट थी भोली कि अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी टीचर को, इतना डरी हुई थी। टीचर उसे काफी ज्यादा एनकरेज करती हैं, उसकी तरफ देखकर स्माइल भी करती हैं, और उसको भी बोलती हैं कि अरे बेटा आप बोलो, आप क्यों घबरा रहे हो, आप बोलो बेटा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो भोली से बोलती हैं कि बेटा आप रोज स्कूल आओ तो आपको अच्छा लगेगा, और आप थोड़ा बोलोगे, थोड़ा और गर्ल्स से बातचीत करोगे। भोली जो थी उसने अभी से पहले कभी भी पढ़ाई नहीं करी थी, तो टीचर डिसाइड करती हैं कि वो भोली को एक ऐसी बुक देंगी जिसके अंदर बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स हैं। अब ये कलरफुल पिक्चर्स को देखकर भोली चीजें जल्दी कैच कर पाएगी। जैसे कि बॉल की एक कलरफुल पिक्चर है और नीचे लिखा है बॉल,
तो भोली को समझ में आ जाएगा कि ये BALL मतलब कि बॉल। तो इस तरीके से भोली चीजें सीख जाएगी। कैट, बैट, रैट, तो ये पिक्चर्स वाली जो कलरफुल पिक्चर्स वाली बुक होती है वो भोली को बेसिकली दी गई। भोली उसे पढ़ती थी। भोली काफी ज्यादा एंजॉय करती थी। टीचर ने उसे ये भी समझाया कि बेटा कुछ ही समय में तुम बुक पढ़ना भी सीख जाओगी, और अगर तुम पढ़ना लिखना सीख गई तो सब लोग तुम्हारी इज्जत किया करेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट दिया करेंगे। भोली अब बहुत खुश थी और भोली के अंदर एक उम्मीद जग चुकी थी, यानी कि भोली के अंदर एक होप आ गई थी कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगी तो लोग मेरी रिस्पेक्ट किया करेंगे। देखते ही देखते समय बीतता है। जो विलेज है वो डेवलप होने लगता है। जो विलेज का एलिमेंट्री स्कूल था जिसमें भोली पढ़ने के लिए जाया करती थी, अब वो हाई स्कूल बन गया था। भोली एक मैरिजेबल एज पे पहुंच गई थी, यानी कि अब शादी की उम्र हो गई थी भोली की। जो भोली के फादर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भोली की शादी की जाए। भोली के फादर और मदर डिस्कस करते रहते हैं कि अब तो हम भोली की शादी करेंगे, लेकिन भोली की शादी करे तो करे किससे। तो भोली के फादर के दिमाग में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बिशांबर। वो डिसाइड करते हैं कि मैं बिशांबर से शादी कर दूंगा भोली की। और जो बिशांबर है ना वो काफी ज्यादा रिच भी है, यानी कि बहुत पैसे वाला है। उसके पास एक बड़ी सी दुकान है, बहुत अच्छा घर है और बैंक बैलेंस यानी कि बहुत ही पैसा है उसके पास। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम किससे कर देंगे, बिशांबर से शादी कर देंगे भोली की। जो बिशांबर था वो लगभग 50 साल का था और लिंप था उसके अंदर। लिंप होने का मतलब क्या, वो लंगड़ा कर चला करता था। तो बिशांबर 50 साल का था, 50 ईयर ओल्ड था, मतलब कि भोली से तो बहुत ही ज्यादा एज में बड़ा था और लिंप करता था चलने में। ही वॉज ऑल्सो अ विडो, यानी कि पहले बिशांबर की शादी हो चुकी थी, लेकिन जो उसकी पहले वाली वाइफ थी वो अब नहीं रही होगी या फिर उसको छोड़ के चली गई होगी, जो भी रीजन है। तो ही वॉज अ विडो और उसके पास बच्चे भी थे, एडल्ट चिल्ड्रन भी थे। भोली जो थी, भोली को शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, कंसल्ट भी नहीं करा जाता कि भोली ऐसे ऐसे एक आदमी है बिशांबर नाम का जिससे तुम्हारी शादी करानी है। फाइनली भोली को तब बताया जाता है बाद में, जब बिल्कुल शादी का दिन आने वाला होता है, कि भोली ऐसे ऐसे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम तैयार हो जाओ। भोली रेडी होती है। वेडिंग का दिन आ गया होता है। बिशांबर बड़ी सी बारात के साथ आता है। जब बिशांबर आता है तो बिशांबर देखता है कि अरेंजमेंट कैसा है, खाने पीने का इंतजाम कैसा है, टेंट वगैरह कैसा लगा है। तो वो बोलता है ये सब तो ठीक है, अच्छा अरेंजमेंट है। बिशांबर के दोस्त बोलते हैं कि जरा मुंह उठाकर देख तो लो कि लड़की की शक्ल कैसी है। तो डिसाइड करते हैं वो लोग फाइनली कि भोली की शक्ल देखी जाए। पहले तो यूं कवर करके रखते थे ना फेस, तो वो भोली का पूरा फेस कवर हो रखा था एक दुपट्टे से। तो उसको हटाते हैं तो वो देखते हैं कि भोली के चेहरे पर निशान पड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि भोली को एक डिसीज हुई थी बचपन में, उसी के निशान अभी भी उसके चेहरे पर थे। जब ये चीज बिशांबर देखता है तो वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं इस लड़की के गले में माला नहीं डालूंगा। शादी के टाइम बेसिकली एक रस्म होती है जिसके अंदर माला डालनी होती है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में माला डालते हैं। तो बिशांबर मना कर देता है कि मैं इसके गले में माला नहीं डालने वाला, ठीक है, मैं इससे शादी नहीं करने वाला। हाँ, अगर मुझे 5,000 रुपए और दे दो, मतलब पहले भी बिशांबर ने डाउरी मांगी थी, दहेज मांगा था, उसके अलावा भी बिशांबर बोलता है कि मुझे 5,000 रुपए और चाहिए तो मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा। रामलाल जो है वो रोने लगता है। अपने जो सर की बेसिकली पगड़ी होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत रिस्पेक्ट मानते हैं गांव में, जो पगड़ी होती है सर की, वो उठाकर बिशांबर के पैरों में रख देता है। उससे रिक्वेस्ट करता है कि इतने तो मेरे पास पैसे नहीं। जैसे तैसे करके रामलाल कुछ पैसे अरेंज करके लाके देता है बिशांबर को। ये सारी चीजें होते हुए भोली देख रही होती है। बिशांबर जो है फाइनली मान जाता है और बोलता है ठीक है, मैं काम चला लूंगा इतने पैसों से, और वो भोली के गले में माला डालने को होता है। भोली को आता है गुस्सा, वो उस माला को लेती है और जलती हुई आग में फेंक देती है। अब आग क्यों जल रही थी, कहां पर जल रही थी? अगर आपको पता हो कि जो हवन कुंड होता है जिसके चारों तरफ फेरे लेते हैं दूल्हा और दुल्हन, वो वाली आग जल रही थी। उसी आग के अंदर भोली ने उठा के माला फेंक दी थी
और भोली बोलती है अपने पापा को कि पापा मैं ऐसे आदमी से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। एक तो ये आदमी बहुत बुढ़ा है, साथ में ये आदमी लंगड़ा कर भी चलता है, ये बहुत ज्यादा मीन और ग्रीडी है, बहुत ही बदतमीज है और लालची है। ऐसे आदमी से तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। और हाँ पापा एक बात अच्छे से सुन लो, अपने फादर को बोल रही होती है भोली ये चीज कि मैं कसम खाती हूं मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगी और इसी गांव के अंदर एक टीचर बन के रहूंगी। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। देखो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या भोली ने सही डिसीजन लिया था बिशांबर के साथ ऐसा करके। अगर आप भोली के डिसीजन के साथ एग्री करते हो तो एग्री लिखना कमेंट सेक्शन में, और अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप डिसएग्री लिख देना कमेंट सेक्शन में। फटाफट देखते हैं कि कितने बच्चों को लगता है कि भोली का डिसीजन सही था। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बोर्ड वाले किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर के अंदर दिए हुए हैं। ये सैंपल पेपर मिलेंगे कैसे? देखो आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। जैसे ही आप चैनल के मेंबर बनोगे आपको सैंपल पेपर का लिंक मिल जाएगा, नोट्स का लिंक मिल जाएगा। क्या सिर्फ इस एक ही चैप्टर के सैंपल पेपर मिलेंगे? नहीं, क्लास 8 इंग्लिश की जो सारी बुक है उनके सैंपल पेपर, नोट्स और साथ ही में पोएम्स के भी सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको साइंस के भी सैंपल पेपर और नोट्स मिलेंगे, एसएसटी के भी सैंपल पेपर और नोट्स मिलेंगे। बट आपको सिर्फ और सिर्फ पे किसके लिए करना है? इंग्लिश के सैंपल पेपर और नोट्स के लिए। बेसिकली बाय 1 गेट 2 फ्री का ऑफर है ये। तो इतनी सारी चीजों का आपको बेनिफिट मिल रहा है और सैंपल पेपर वो हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। प्रीवियस आप वीडियोस देख सकते हो, जिन बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करा है पिछले साल, उससे पिछले साल, उनके आप कमेंट्स पढ़ सकते हो। उन्होंने बोला है कि सैंपल पेपर उनके लिए बहुत हेल्पफुल थे, तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए जरूर मेंबरशिप परचेज करो और सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मन्नू से ज्ञान लेते रहो।